नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स से और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव विसात बिछने लगी है। हर किसी को पता है कि मुख्य मुकाबला भाजपा जेडीयू के एनडीए और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है। इसी चुनावी माहौल में आज हम राज्य के एक सबसे पुराने जिले की कहानी सुनते हैं। इस जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा में इसमें किसी भी सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जीत नहीं मिली थी। इन 10 सीटों में से 7 पर राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। केवल 3 सीट पर भाजपा को जीत मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ का पूरा समीकरण बदल जाता है। राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन के बेहद करीब रहे इस जिले की संसदीय सीट पर लंबे समय से खुद लालू परिवार हारता रहा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सारण जिले और सारण संसदीय सीट की। सारण जिले का मुख्यालय छपरा है, जिसे छपरा जिले भी कहा जाता है। छपरा जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। इनके नाम हैं मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौरा, पारसा, सोनपुर, एकमा, मांझी, बनियापुर और तरैया। इन 10 में से 7 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं। एकमा से राजद के श्रीकांत यादव, मांझी से माकपा के सत्येंद्र यादव, बनियापुर से राजद के केदारनाथ सिंह, मढ़ौरा से राजद के जयेंद्र कुमार राय, गरखा से राजद के सुरेंद्र राम, पारस से छोटे लाल और राय और सोनपुर से राजद के रामानुज प्रसाद यादव विधायक है। 3 सीटों तरैया से भाजपा के जनक सिंह, छपरा से भाजपा के सीएन गुप्त और अमनौर से भाजपा के कृष्णा कुमार विधायक है। पूरे जिले में सीटों पर राजद के विधायकों को संख्या देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि यहाँ राजद का राज चलता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने जिले की 4 सीटों एकमा, मांझी, मढ़ौर और पारसपुर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे चारों पर हार का सामना करना पड़ा था। एक सीट बनियापुर में वीआईपी के उम्मीदवार मैदान में थे, उन्हें भी हार झेलनी पड़ी थी। भाजपा ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 3 पर उसे जीत मिली। राजद ने जिले की 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में राजद को मिली यह बढ़त लोकसभा में राजद को फायदा नहीं पहुंचा पाता। सारण लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। यह आपातकाल के बाद 1977 के संसदीय चुनाव में पहली बार छपरा से सांसद चुने गए थे। अंतिम बार वह 2009 में सारण संसदीय सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद से लगातार 3 संसदीय चुनाव में सारण से उनका परिवार हारता रहा। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।